विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज इतिहास के अति लघु प्रश्न की श्रृंखला की कड़ी 2 के अंदर आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं। आशा है आपने कड़ी 1 का भरपूर लाभ उठाया होगा और आज आपके समक्ष है कड़ी 2 यानी कि भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के लेखक का नाम बताएं। तो सर्वविदित है, महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसमें 2-3 ऑप्शन जो हैं वो लगभग महात्मा बुद्ध से मिलते जुलते हैं। तो जैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गया के अंदर और प्रथम उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। तो इसका ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न, विजयनगर के प्रथम शासक ये कौन थे? तो विजयनगर के जो शासक थे वो जुड़वा भाई थे, हरिहर राय, बुक्का राय। तो इन दोनों भाइयों ने, इनमें से प्रथम जो था हरिहर राय, यह विजयनगर का पहला शासक था। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा का लेखक था गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। तो पेश क्यों की गई थी, पहले तो ये प्रश्न इसका होना चाहिए। तो पेश क्यों की गई थी? तो ये पेश की गई थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में लगातार एकाधिकार था और बाकी कंपनियां चाहती थी उसका एकाधिकार टूटे। तो इसलिए पांचवें रिपोर्ट में लगातार ऐसा पूर्वाग्रह भी नज़र आता है कि जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की गई है। तो खैर इसका आंसर है आपका पांचवें का ऑप्शन बी, यानी कि 1813 में ये रिपोर्ट पेश की गई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किए थे ये कहाँ किए थे? तो आप बंगाल में आपने लागू किए थे ब्रिटिश सरकार ने, कौन से? स्थायी बंदोबस्त। और मद्रास के अंदर लागू किए थे रैयतवाड़ी। तो इसका ऑप्शन जो हुआ डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? इन ऑप्शन में जैसे सूरत जगह नहीं है, वैसे सूरत पहली जगह थी, लेकिन इन ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में भी इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन यह कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या आपकी 8। तो पहला सम्मेलन 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा है तो इसका आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो बच्चों इसमें मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी यह की थी 1940 के अंदर। तो अब ऑप्शन आपका सी ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग का जो संविधान तैयार हुआ था वह कहाँ हुआ था? निसंदेह पाकिस्तान में हुआ होगा। तो इसलिए इसके जो 2 ऑप्शन हैं यानी कि कलकत्ता और दिल्ली, ये अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब बचते हैं 2। तो इनमें से आपका ऑप्शन ए ठीक है, लाहौर। और लाहौर के अंदर जगह है मिंटो पार्क। अगला प्रश्न, संविधान सभा के जो चुनाव हुए यह चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए विद्यार्थियों, वह चुनाव हुए यानी कि जुलाई 1946। इसके लिए हल्का सा कैमरा को थोड़ा सा जूम इन करेंगे। यस, जुलाई 1946 को ये चुनाव संपन्न कराए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ध्यान रखना है ये अस्थायी नहीं पूछा है, स्थायी अध्यक्ष। तो इन ऑप्शंस में से स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? तो विद्यार्थियों अंतिम हस्ताक्षर जो हुए वह हुए 24 जनवरी 1950 को। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके 2 दिन के बाद में संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न आप साथ साथ जरूर लेते चलें। एक तो संविधान निर्माण कब हुआ, पूरा कब हुआ? तो वह पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को और इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म यह कब हुआ? तो इन ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट आंसर है वह है 1469।
तो इसी के साथ आज की कड़ी समाप्त होती है। आशा है आप इससे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे, और यदि आपको ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये कड़ी अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।